Hello friends, today we are going to study shortcut trick for profit and loss type questions for competitive exams. Look at the question very carefully. By selling an item for rupees 56, a man get profit percent equal to cost price of item. Find the cost price. ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करने में टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो आज हम टाइप 1, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल आसानी से और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि जब नोट करने वाला क्या काम है कि अगर प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस इक्वल है और सेल प्राइस हमें गिवन है तो हमें क्या शॉर्टकट लगानी है, ध्यान सिर्फ ये रखना है। यहाँ पे देखिए सेल प्राइस हमारे पास कितना है 56, तो हमें क्या सोचना है, ऐसे दो वैल्यूज, इसके ऐसे दो फैक्टर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 56 भी आए और उनमें आपस में डिफरेंस कितना हो, 10 का डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे बड़ा इजीली हम बता सकते हैं कि 14 और 4, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 56, राइट। जब हमने इतना एक बार सोच लिया तो उसके बाद समझ लो हमारा काम हो गया। यहाँ पर 14 और 4 में से जो छोटी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 40, बस 4 के आगे क्या लगा देना है 0, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से कॉस्ट प्राइस निकाली जा सकती है। इसी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सपोज स्टेटमेंट तो देखिए सेम रहेगी, जब टाइप सेम है तो स्टेटमेंट सेम रहने वाली है। मान लीजिए सेल प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 24, लेट्स सपोज 24 गिवन है, तो बस सोचना क्या है कि 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 का, 12 इंटू 2 24, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी इस केस में, अभी पढ़ा हमने 20, आगे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। मान लीजिए अगर हमें सेल प्राइस कितना गिवन हो, लेट्स सपोज रुपीज़ 144, अगर 144 सेल प्राइस गिवन है तो हमें क्या करना है, दो फैक्टर सोचने हैं हमें। जैसे 144 का है तो हमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर 144 के एक 18 और दूसरा 8, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है 144। तो बस इतना देखते ही हम आंसर बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा रुपीज़ 80। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। यूजली क्या होगा, जो सेल प्राइस गिवन होगा उसके दो फैक्टर्स ऐसे बनते ही होंगे जिनमें डिफरेंस 10 होगा, क्योंकि ये ट्रिक तभी काम करेगी जब यहाँ पर 10 का डिफरेंस आएगा। क्योंकि कुछ वैल्यूज़ अगर आप जनरली घर पे ट्राई करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी जिनमें 10 डिफरेंस आएगा ही नहीं दो के प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे ये ट्रिक नहीं लग पाएगी। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आएंगे ही ऐसे जिसमें 10 का डिफरेंस आता होगा और बड़ा ईजिली हम कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। तो ये एक टाइप 1 आज हमने पढ़ी है। इसी तरह की कुछ टाइप्स जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं जिनकी हम अगले अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।